और चलिए आपको अब दिखाएंगे इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सालेम में पीएम मोदी की चुनावी रैली, लोगों ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का किया स्वागत। तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब मात्र शक्ति, नारी शक्ति है। जो शक्ति का विनाश चाहते हैं वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। तमिलनाडु के सालेम में पीएम मोदी का पावर शो, कहा विकसित तमिलनाडु के लिए अब की बार 400 पार। तमिलनाडु के सलेम में जनसभा के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी, बीजेपी नेता वी रमेश को याद कर हुए भावुक। 2013 में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या। केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क के दोनों तरफ उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का किया अभिवादन। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की हुई अहम बैठक, देर रात तक चली बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे बैठक में मौजूद। उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बाकी उम्मीदवार के नाम होंगे फाइनल। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र पर हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक, अमित शाह जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक। लोकसभा की चुनाव की रणनीतियों, सहयोगियों को लेकर चर्चा संभव। जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की तीसरी लिस्ट में हो सकते हैं कई चौंकाने वाले नाम। महाराष्ट्र को लेकर एनडीए की बैठक आज, महायुति में हो सकता है सीटों का बंटवारा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर हुई चर्चा। सोर्सेस के मुताबिक राज ठाकरे ने की 2 सीटों की मांग। पशुपति पारस ने दिया केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा, गठबंधन में सीट न मिलने के कारण थे नाराज, कहा मेरे साथ नाइंसाफी हुई, आगे का फैसला बाद में करेंगे। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट, लिखा चुनाव में जीत की रणनीति पर हुई चर्चा, सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत पर चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद विनोद तावड़े की प्रतिक्रिया, कहा 1 लोकसभा सीट और 1 एमएलसी सीट देना तय है, ये पहले से तय किया था, हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका, जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन। बीजेपी में शामिल हुए तरणजीत संधू, भारत के राजदूत रहे हैं। तरणजीत संधू श्रीलंका, अमेरिका में भारत के राजदूत रहे। पंजाब के अमृतसर से बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं तरणजीत। बिहार में लगा जेडीयू को बड़ा झटका, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने सभी पदों से इस्तीफा दिया। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदू आस्था का अपमान करना राहुल गांधी की फितरत है, देश इनको जवाब देगा। राहुल गांधी के शब्द अपमानजनक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लड़ेंगे चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को मिलेगा टिकट। गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को मिलेगा टिकट। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 11 राज्यों की लगभग 80 सीटों पर चर्चा। पश्चिम बंगाल से 12 नामों पर मुहर, अधीर रंजन चौधरी का नाम तय। आज फिर होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। कांग्रेस की बैठक में लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र पर लगी मुहर, 5 न्याय समेत 25 गारंटी देगी कांग्रेस। चुनाव समिति में तीसरी लिस्ट पर भी हुआ मंथन। बीजेपी अकाली दल में शामिल हो सकता है गठबंधन, एनडीए में फिर शामिल हो सकता है अकाली दल। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी। राज ठाकरे के दिल्ली दौरे के बीच मुंबई में हलचल, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक। एनडीए में राज ठाकरे के शामिल होने पर बैठक, सीएम शिंदे के घर सांसदों नेताओं की हुई बैठक।